दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल महक साव विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बनी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो बिना देरी करें आज की आपको क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का जो संविधान वो कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था इसकी बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 पूछा 1949 में बनकर तैयार हुआ। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान जो है ये बनकर कब तैयार हुआ, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। परंतु यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया था। तो इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और संविधान सभा 2 साल 11 महीने में इसे बनाया गया और इसके बाद भारत जो है पूरी तरह गणतंत्र बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मौलिक अधिकार कितने हैं और कहाँ दिए गए हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार टोटल 6 दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हैं। तो जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं वो समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा अधिकार, संवैधानिक उपचार, ये सभी नागरिकों को समान रूप से मिलते हैं, सभी नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, और इन्हें अदालत में लागू भी कराया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आई है? तो पंचायती जो राज व्यवस्था है वो किस संशोधन से आई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 73वां संशोधन से 1992। तो 73वां संशोधन जो है 1993 में लागू हुआ था। इससे गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर परिषद बनी और महिलाओं और SC ST की सीटें आरक्षित की गई और लोकतंत्र गांव तक पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 25। लोकसभा जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र है 25, अनुच्छेद 84 के अनुसार है। ठीक, अनुच्छेद जो है 84 के अनुसार 25 साल का व्यक्ति, जो 25 साल का व्यक्ति है वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। और राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए, मतलब राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी नहीं, लेकिन 6 महीने में सांसद बनना पड़ता है। 6 महीने में सांसद बनना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। NOTA, ठीक है, NOTA का मतलब क्या होता है इसमें पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नॉन ऑफ द एबव मतलब ऊपर दिए गए किसी को नहीं। तो NOTA का बटन जो है 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है। अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं हो, मतलब कोई भी उम्मीदवार जो है, मतदाता जो है वो कोई भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता हो, तो NOTA दबा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा NOTA आने पर भी सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला जीत सकता है। मतलब NOTA पर भी सबसे ज़्यादा वोट पाने के लिए जीत सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, आपातकाल जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा होता है वित्तीय। तो देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये युद्ध आक्रमण पर लगता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो समझ जाइए किस पर लगता है, आक्रमण और युद्ध पर लगता है। और राष्ट्रपति शासन राज्य में कानून व्यवस्था फेल होने पर लगता है। मतलब जब राज्य के जो कानून व्यवस्था फेल होने लगता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। तो ये वित्तीय जो आपातकाल है ये आर्थिक संकट पर लगता है। मतलब जब आर्थिक संकट हो तब ये वित्तीय आपातकाल लगे। और राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा था। ठीक है, तो राष्ट्रीय लगा था कब? 1975 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो कितने साल में रिटायरमेंट होता है? तो ये 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर होता है। और हाई कोर्ट के जज 62 साल में
हाईकोर्ट का जो जज है वो 62 साल में, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर होते हैं। जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम से होती है और सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्यानकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीति आयोग कब बना और इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग जो है 2015 में बना और ये प्रधानमंत्री इसके जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में योजना के आयोग की जगह बना। मतलब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में योजना का आयोग बना। इसका फुल फॉर्म बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होता है और यह राज्यों के साथ मिलकर विकास की योजना बनाता है, ठीक है, ये विकास की योजना के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वाक् क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक् क्या है और कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक् जो है वो सत्यमेव जयते हैं और मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत होती है, मतलब सत्य की ही जीत होती है। यहाँ अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है। यह 1950 में अपनाया गया था। यह भारत की नैतिक मूल्यों का दर्शाता है, ठीक है, भारत की जो नैतिक मूल्य हैं उसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 10 बहुत ही अच्छा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं। जो ग्राम पंचायत का मुखिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच बोलते हैं। तो सरपंच का जो चुनाव होता है वो गांव के सभी वयस्क मतदाता करते हैं, ठीक है, और सरपंच जो है गांव के विकास कार्य और पानी, सड़क, स्कूल देखता है। और 73वें संशोधन के बाद महिलाओं के लिए सरपंच सीटें को आरक्षित करता है। कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, इनका 5 साल का कार्यकाल। तो क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग का काम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र और राज्यों को टैक्स बांटना, इसका आयोग का काम है। तो वित्त आयोग हर 5 साल में बनता है। इसका काम केंद्र के टैक्स और जो टैक्स को राज्यों में बांटना और आयोग राज्यों की आबादी और ज़रूरत देखकर हिस्सा तय करता है और यह संघीय ढांचा मजबूत होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि CAG का फुल फॉर्म और काम क्या है। तो देखिए कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल सरकारी खर्च की जांच, ठीक है। तो CAG सरकार के सभी खर्चों को ऑडिट करता है और CAG रिपोर्ट संसद में पेश होती है। इससे सरकार के पारदर्शिता आती है। CAG पब्लिक मनी चौकीदार कहा जाता है, ठीक है, पब्लिक मनी का चौकीदार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 साल होता है। कितना होता है, 6 साल होता है। राज्यसभा ऊपरी सदन है, क्या है ये, ऊपरी सदन है। इसके 6 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब इसको जो है 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। राज्य के विधायक राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप सभी को पता है ये बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था, तो 1973 में घोषित किया जाता है। ये शक्ति और गरिमा का प्रतीक है, ठीक है, ये शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। भारत में विश्व के 70% बाघ प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाघ बचाने के लिए शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महिला आरक्षण बिल नाम क्या है, ठीक है, महिला आरक्षण बिल का नाम क्या है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह बिल 2023 में पास हुआ था। ये जो बिल कब पास हुआ तो 2023 में पास हुआ था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। या SC ST महिलाओं की आरक्षित सीटों भी लागू होगा। 15 साल तक चलेगा, मतलब ठीक है, ये 15 साल तक चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुनाव चिन्ह और कौन आवंटित करता है। तो चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, ये चुनाव आयोग करते हैं। तो भारत का जो चुनाव आयोग चिन्ह है
चुनाव चिन्ह देता है और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टियों को आरक्षित चिन्ह मिलते हैं। नए दलों को फ्री चिन्ह मिलते हैं। जो नए दल होते हैं उनको फ्री चिन्ह मिलते हैं और चुनाव से अनपढ़ लोग को भी वोट दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रपति को कौन हटाता है। तो मतलब राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं या किस विधि द्वारा हटा सकते हैं। तो ये संसद हटा सकते हैं राष्ट्रपति को और महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को संविधान उल्लंघन पर हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो संविधान उल्लंघन पर उसे हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के महायोग जो प्रक्रिया उसको होती है और लोकसभा राज्यसभा दोनों 2/3 बहुमत हो। तो अभी तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं चला है। मतलब अभी तक ये विधि किसी पर लागू नहीं हुई है मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। तो केंद्र सरकार जो होता है राज्यपाल केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति की नियुक्ति होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होती है और ये नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। मुद्रा और बैंकिंग की निगरानी करना इसका काम है। तो आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। यहाँ नोट छापता है और ब्याज दर तय करता है और बैंकों की निगरानी करता है। आरबीआई महंगाई कंट्रोल करता है। आरबीआई जो है महंगाई को कंट्रोल भी करता है और जो गवर्नर आरबीआई का ये प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है जून 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था। तो 2024 में आम चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा बनी और चुनाव अप्रैल, जून और 2024 में हुए। एनडीए को बहुमत मिला। ठीक है, एनडीए जो उसको बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जो बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।